एक समय की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करके उनसे प्रश्न किया कि हे भगवान, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि क्या है तथा इस एकादशी का महात्म्य क्या है। कृपा करके आप मुझे विधि विधान से सुनाने का कष्ट करिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है तथा इसे पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब आप शांति पूर्वक इस व्रत की कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नामक एक राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके घर संतान नहीं हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आती देख करके राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और उनसे कहा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। कभी भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों का धन नहीं छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली है। प्रजा को भी पुत्र के समान हमेशा रखा है, उनका पालन किया है। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की। सबको समान रूप से मैंने व्यवहार किया है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूं। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे यहां अभी तक कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख को प्राप्त कर रहा हूं। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचार करने के लिए मंत्री तथा राजा के प्रतिनिधि जंगल में गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते देखते ढूंढते ढूंढते एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, ज्ञानी, सिद्ध, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्री, जितात्मा, जितक्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश ऋषि का दर्शन किया, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया।